हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी जो क्लास है सी टोकन्स के अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स और इसके प्रकार, मतलब ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप। इससे पहले अपन पढ़ चुके सी टोकन्स में। सबसे पहले अपन पढ़ चुके कीवर्ड, दूसरा अपन पढ़ चुके आइडेंटिफायर, तीसरा अपन कांस्टेंट पढ़ चुके। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी अपन कंप्यूटर्स में है ना ऑपरेशंस करेंगे, जितने भी आप है ना एग्जीक्यूशंस करोगे, जितना भी आप जॉब करोगे, वो ऑपरेटर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। कोई भी काम करेंगे तो काम कैसे करेंगे? कंप्यूटर तो है ना माइंडलेस मशीन है, तो कंप्यूटर है ना ऑपरेशंस कैसे कर पाएगा? तो ऑपरेटर्स के थ्रू करेगा। तो ऑपरेटर्स, हर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स की थ्योरी आएगी। कोई सी भी आप लैंग्वेज सीखोगे, C++ है, जावा है, पाइथन है ना, PHP है, सभी में ऑपरेटर्स है। SQL भी करोगे उसमें भी ऑपरेटर्स है। MS Excel करोगे वहाँ पे भी ऑपरेटर्स है। अगर ऑपरेटर्स नहीं है तो अपन कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो अपन देखें। तो सबसे पहले अपन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन, वाट इज एन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? तो ऑपरेटर्स इज ए सिंबल। एक सिंबल्स कर दो। अपन ने ना कैरेक्टर सेट में कई सारे सिंबल्स पढ़े थे, तो उन ऑपरेटर भी एक सिंबल्स ही होता है। तो क्या करेगा? देट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सर्टेन अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस। मतलब कंपाइलर को बताएगा कि अपन अर्थमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशंस कैसे करें, है ना। कंप्यूटर का एक कंपाइलर हो गया, सी का जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम है उसको समझाएगा, बताएगा कि आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो कोई भी अपन है ना अर्थमेटिक से रिलेटेड कैलकुलेशन करे। अर्थमेटिक में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना, इस तरह की कैलकुलेशन। और लॉजिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल में डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशंस कर दो, जो ट्रू और फॉल्स के बेस पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। मतलब तो अपन को तार्किक कैलकुलेशन करना हो, अर्थमेटिक से रिलेटेड कैलकुलेशन करना हो, तो ऑपरेटर्स के थ्रू करेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या हुआ? एक सिंबल्स हुआ। सिंबल्स अपन पढ़ चुके, बहुत सारे सिंबल्स है। तो सिंबल्स में, सिंबल्स क्या है? कैरेक्टर सेट का पार्ट है। कैरेक्टर सेट के पार्ट से ही डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स बनेंगे। तो सिंबल्स में से अपन है ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑपरेटर्स की निकालेंगे अपन। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। कोई भी डेटा में आप मैनिपुलेट करोगे, वेरिएबल्स में कोई भी है ना कैलकुलेशंस करोगे, तो ऑपरेटर्स के थ्रू ही करोगे। जैसे मैं कहूँ कि ए के जैसे मान लो ए की वैल्यू अपने पास 10 है, मैं कहूँ ए की वैल्यू डबल कर दो, तो तुम 2 × A कर दोगे। मैं कहूँगा ए की वैल्यू में 10 माइनस कर दो, तो A-10 कर दोगे, है ना। मैं कहूँगा ए की वैल्यू को B से कंपेरिजन कर दो, तो तुम A> B कर दोगे, है ना, या A = B बोल दोगे। तो ये काम कैसे होगा? तो ऑपरेटर्स के थ्रू होगा। कोई भी डेटा में कैलकुलेशंस करना हो, वेरिएबल्स को लेके कैलकुलेशन करना हो, तो ऑपरेटर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। सी लैंग्वेज सपोर्ट ए रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में प्री डिफाइन है ना, कंपाइलर में पहले से बहुत ज़्यादा ऑपरेटर सेट है, तो अपन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को भी इजी वे में कर सकते हैं ऑपरेटर्स के थ्रू। तो ऑपरेटर्स आप देखोगे तो जैसे क्वेश्चंस, कोलोन, डबल एंड, लेस देन, इक्वल, है ना, पाइप का सिंबल्स हो गया, और स्टार हो गया, है ना, ऐसे ये डबल पाइप का सिंबल्स हो गया। तो ये सिंबल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, हर सिंबल्स का अपना एक रोल होगा। तो इन सिंबल्स को अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन करेंगे। तो ये ऑपरेटर्स को फिर अपन फर्दर देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कि अपन कितनी कैटेगरी ऑपरेटर्स की बना सकते हैं। तो ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप। तो टाइप्स देखो, तो सी ऑपरेटर्स रिच इन ऑपरेटर्स, सी लैंग्वेज रिच इन ऑपरेटर्स सेट। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके ऑपरेटर्स की कैटेगरी है। अपन किस तरह का जॉब करें, अर्थमेटिक का जॉब करे, रिलेशनल करे, या लॉजिकल करे, या असाइनमेंट का जॉब करे, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का करे, तो डिफरेंट डिफरेंट इनके टाइप्स हो गए। तो सबसे पहला काम होता है अपना कि अपन ने जैसे डेटा वेरिएबल्स पढ़ चुके, कांस्टेंट पढ़ चुके। अब कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को लेके कोई भी स्टेटमेंट बनाना हो कैलकुलेशन का, तो आप है ना कैसे बनाओगे? अब कोई कहेगा कि ये कांस्टेंट ले लो और ये वेरिएबल ले लो, दोनों को ऐड कर दो, है ना, या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अर्थमेटिक से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना हो, तो पहला ऑपरेटर अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाएगा। हर लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आएगा। C++ पे भी यही सिमिलर ऑपरेटर्स है। जावा पढ़ोगे वहाँ पे भी यही ऑपरेटर्स है।
अदर लैंग्वेज भी पढ़ोगे तो मैक्सिमम 90% यही ऑपरेटर्स काम करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस एडिशन के लिए यूज करेंगे अपन, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे, स्टार को मल्टीप्लाई के लिए यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करना हो तो स्टार की हेल्प लोगे, स्लेस को अपन डिवीजन के लिए यूज करेंगे, परसेंटेज को ना मॉडुलस वैल्यू रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। जब भी आपको रिमाइंडर चाहिए, जैसे 3 में 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर सेपरेट करो, तो आप कैसे करोगे? परसेंटेज के थ्रू। तो अर्थमेटिक से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो अपने पास ये 5 ऑपरेटर हो गए, प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टार हो गया, स्लेस हो गया और परसेंटेज हो गया। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से क्या होगा कि आपका एक सिंगल रिजल्ट बना के, सिंगल रिजल्ट ही प्रोड्यूस करके अपन को दे देंगे। अब रिजल्ट के बेस पे कई बार होता है ना कि अपन डिसीजन लो, जैसे मान लो कि अपन ने एग्ज़ाम देते हैं, फिर टोटल मार्क्स हो गए अपने, फिर टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकल गई। परसेंटेज कैसे निकालोगे? वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू निकल जाएगी। फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर से परसेंटेज निकल के फिर अपने एक सिंगल रिजल्ट आया, फिर अपन कहोगे कौन से डिवीजन पास हुए, तो फिर कंडीशनल ऑपरेटर का रोल शुरू या रिलेशनल ऑपरेटर का रोल शुरू हो जाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर में 2 क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना हो और अपन को यस या नो का रिजल्ट प्रोड्यूस करना हो, ट्रू और फॉल्स, कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस, है ना, सिंगल रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स, तो देन अपने पास रिलेशनल ऑपरेटर है। तो 2 क्वांटिटी के बीच में कैसे रिलेशंस चेक करें? तो रिलेशंस हो सकता है लेस देन का, लेस का, इक्वल का, ग्रेटर का, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू। इक्वल टू के डबल इक्वल आता है, 2 टाइम्स है ना इक्वल का सिंबल्स है, ये कंपैरिजन मैचिंग करेगा और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा ट्रू फॉल्स का। तो ये लेस देन हो गया, लेस इक्वल हो गया, ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर और इक्वल हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू भी डबल सिंबल से मिलके बना हुआ है, एक्सक्लेमेशन हो गया और इक्वल हो गया। फिर अपना तीसरा ऑपरेटर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में डबल एंड का चिन्ह, डबल पाइप का चिन्ह और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, इसको बोलेंगे अपन लॉजिकल एंड, इसको बोलेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर्स, इसको बोलेंगे अपन लॉजिकल नोट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर लॉजिकल का क्या मीनिंग रहेगी यहाँ पे कि अपने पास मल्टी कंडीशंस आएगी, मल्टी कंडीशंस को कंबाइन करना हो और सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करना हो। तो जैसे 2 कंडीशंस को अपन कंबाइन करेंगे और बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो देन रिजल्ट विल बी ट्रू, तो अपन एंड ऑपरेटर की यूज करेंगे। अगर अपन को 2 कंडीशंस कंबाइन करें, आइदर वन ऑफ द कंडीशंस ट्रू, तो देन रिजल्ट विल बी ट्रू, तो देन और ऑपरेटर करेंगे यूज में। अगर अपन को कंडीशंस को अपोजिट करना हो तो एक्सक्लेमेशंस नोट ऑपरेटर की हेल्प लेंगे। तो ये 3 ऑपरेटर है, मल्टी कंडीशन इसमें इन्वॉल्व होती है और एक सिंगल रिजल्ट ये प्रोड्यूस करेगा। सिंगल रिजल्ट में आइदर ट्रू होगा या फॉल्स करेगा, डिपेंड करेगा आप कौन सा ऑपरेटर लगाते हो। फिर अपना नेक्स्ट ऑपरेटर है 4th नंबर का असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में एक सिंगल ऑपरेटर आएगा, वो आपका इक्वल कहलाएगा। इक्वल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, राइट एंड पे कोई भी एक्सप्रेशन होगा, है ना, कोई फॉर्मूला होगा, कोई कैलकुलेशंस होगी, लॉजिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है, रिलेशनल कैलकुलेशन भी हो सकती है, जो भी रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड में वेरिएबल को असाइन कर देगा। ये कैलकुलेशन आई और ये रिजल्ट इस वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर दो। तो कैसे करोगे? असाइनमेंट के थ्रू करोगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल होगा, सिंगल ऑपरेटर है इसमें। फिर अपने पास होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो 2 टाइम्स प्लस प्लस रेगुलर विदाउट गैपिंग के, और 2 टाइम्स माइनस माइनस, है ना, प्लस प्लस एक मीनिंग, अगर 3 बार प्लस लगा दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा, कंप्यूटर नहीं समझेगा। 2 प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, एक से इटसेल्फ इंक्रीमेंट, और 2 टाइम्स माइनस मीन्स हो गया डिक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा कि इटसेल्फ इंक्रीज वैल्यू बाय 1 और इटसेल्फ डिक्रीज वैल्यू बाय 1। तो इसको अपन पोस्ट और प्री दोनों वे में यूज में ले सकते हैं। तो प्लस प्लस क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। माइनस माइनस क्या है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इसको कैसे यूज करेंगे? एक सिंगल ऑपरेंड्स के साथ, जैसे प्लस प्लस ए, है ना, ए प्लस प्लस। प्री और पोस्ट दोनों तरह से इसको काम में ले सकते हैं। प्री का मतलब आगे, वेरिएबल के आगे भी लगा सकता हूँ, वेरिएबल के जस्ट बाद में भी लगा सकता हूँ। ऐसे ही माइनस माइनस ए, माइनस माइनस बी, बी माइनस माइनस। तो ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और 2 टाइम्स माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। फिर अपना आता है
6 नंबर का ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को अपन टेरनरी ऑपरेटर भी कहेंगे। टेरनरी ऑपरेटर की क्या मीनिंग है, ये 3 ऑपरेंड्स को लेके काम करता है। तो इसमें ना 3 अपन आर्ग्यूमेंट या पास करेंगे। सबसे पहले कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चंस आएगा, फिर ट्रू पोर्शन आएगा, फिर फॉल्स पोर्शन आएगा। तो कोलोन से ट्रू और फॉल्स को अपन सेपरेट करते हैं। तो ये एक पेयर्स में यूज होता है। पेयर्स कौन सा, क्वेश्चंस और कोलोन का। तो क्वेश्चंस और कोलोन को अपन क्या बोलेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर या टेरनरी ऑपरेटर, है ना। इसका डिसीजन मेकिंग, अगर अपन को स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना हो, रिजल्ट लेना हो, तो अपन इस ऑपरेटर्स की हेल्प ले सकते हैं अपन, कंडीशनल ऑपरेटर्स। फिर नेक्स्ट होता है अपना पास बिट वाइज ऑपरेटर, 7वां नंबर का। तो बिट मीन्स क्या होता है, बाइनरी डिजिट। तो अगर बाइनरी डिजिट में कोई भी कैलकुलेशंस करनी है ना, बाइनरी डिजिट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना हो, राइट की तरफ शिफ्ट करना हो, है ना, कॉम्प्लीमेंट्स निकालना हो, एंड ऑपरेटर्स से कंबाइन करके रिजल्ट निकालना हो, और ऑपरेटर्स से कंबाइन करके रिजल्ट्स निकालना हो, तो ये डिफरेंट है ना। अपने पास बिट वाइज ऑपरेटर है। बिट वाइज ऑपरेटर ओनली इंटीजर वैल्यू में ही काम करते हैं और बाइनरी डिजिट में ही वर्क करेंगे। इसकी लेंथ मैक्सिमम 16 बिट तक ही हो सकती है वैल्यू की। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर अपने पास स्पेशल ऑपरेटर। तो ये स्पेशल इनका पूरा पर्पज़ है ना। स्पेशल ऑपरेटर में जैसे पहला ऑपरेटर हो गया एंड को अपन बोलेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। फिर सेकंड ऑपरेटर हो गया आपका स्टार को बोलेंगे पॉइंटर ऑपरेटर्स या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। डॉट को बोलेंगे अपन मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स। स्ट्रक्चर में ये काम आएगा। स्ट्रक्चर में मेंबर को अपन को एक्सेस करना हो तो डॉट के थ्रू करेंगे। तो ये डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स है। फिर ये एरो है, ये वाला एरो है, माइनस का चिन्ह और ग्रेटर देन का चिन्ह। तो ये एरो ऑपरेटर भी है ना, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है, ये इनडायरेक्ट है। तो ये पॉइंटर के थ्रू काम, अगर स्ट्रक्चर विद पॉइंटर, उसमें ये काम करेगा डेटा को एक्सेस करने के लिए। एक हो गया आपका कोमा ऑपरेटर, है ना, और एक हो गया आपका साइज ऑफ ऑपरेटर्स। साइज ऑफ वर्ड में चलेगा, डेटा टाइप की लेंथ को डिटरमाइन करेगा। तो स्पेशल ऑपरेटर्स में एंड हो गया एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स, स्टार पॉइंटर ऑपरेटर्स, है ना, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स डायरेक्ट, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर इनडायरेक्ट, कोमा ऑपरेटर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर्स। बिट वाइज में आपके 5 ऑपरेटर्स हैं। एंड हो गया, और हो गया, है ना, एक्सक्लूसिव और हो गया, और ये आपका लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। क्वेश्चन सर कोलोन आपका टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में डबल टाइम्स प्लस और डबल टाइम्स माइनस माइनस। असाइनमेंट में सिंगल ऑपरेटर है इक्वल। लॉजिकल में 3 ऑपरेटर है, डबल एंड, डबल पाइप का चिन्ह विदाउट, है ना, गैपिंग के, विदाउट स्पेस, और एक्सक्लेमेशन। तो ये एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया। ऐसे ये लेस देन और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल टू जब भी सी लैंग्वेज में, जावा में, इनमें यूज करोगे डबल इक्वल से कंपैरिजन होगा, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ये नॉट इक्वल, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस स्टार स्लेस परसेंटेज। तो ये 8 कैटेगरी है अपने पास ऑपरेटर की, 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। फिर अपन आगे देखें। फिर इन ऑपरेटर्स को ना ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग अपन इसको 3 पार्ट में क्लासीफाइड कर सकते हैं। अपन 3 इसकी डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं कि आप किस वे में इनको यूज करते हो। जैसे हो सकता है जैसे प्लस को यूज करो और एक सिंगल ऑपरेंड से यूज कर रहे हो आप प्लस के साथ, तो फिर वो नेगेटिव संख्या को रेफ़र करेगा, फिर वो इसका एडिशन की टास्क नहीं करेगा। अगर माइनस सिंगल ऑपरेंड्स के साथ यूज करोगे तो नेगेटिव वैल्यू को रेफ़र करेगा। अगर प्लस प्लस ए के साथ यूज करोगे तो इंक्रीमेंट सिंगल ऑपरेंड्स आ रहा है। तो कई ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड्स को लेके काम करते हैं, कई ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंड्स को लेके काम करेंगे, और कई ऑपरेटर्स 3 ऑपरेंड्स को लेके काम करेंगे। तो जो सिंगल ऑपरेंड्स को लेके काम करेगा वो आपका यूनरी ऑपरेटर्स, और जो डबल ऑपरेंड्स को लेके काम करेगा, मतलब एक ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंड्स को लेके काम करे, तो वो बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी का मतलब होता है 2, और एक ऑपरेटर्स अगर 3 ऑपरेंड्स को लेके काम करता है तो वो होता है टर्नरी ऑपरेटर कर दो, जिसमें 3 ऑपरेंड्स आएंगे। तो 3 ऑपरेंड्स को लेके फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और आपका यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस भी आ सकता है।
और बाइनरी ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस, इसमें दो ऑपरेंड्स काम करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है। और टेनरी में कंडीशनल ऑपरेटर्स है। तो ये 3 पार्ट में आप डिवाइडेशन कर सकते हो। 8 जो डिफरेंट टाइप्स थे उनको ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, है ना, यूजेज के अकॉर्डिंग अपन 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, टेनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी ऑपरेटर्स किसको बोलेंगे? तो यू व्हाट डू यू मीन बाय यूनरी ऑपरेटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ऑपरेटर, व्हाट डू यू मीन बाय टेनरी ऑपरेटर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी, बाइनरी, टेनरी, कंपैरिजन बिटवीन, है ना, यूनरी, बाइनरी, टेनरी। तो इनकी क्या मीनिंग है, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे फर्स्ट ना इम्पोर्टेंट नॉलेज ऑपरेटर्स का तो होगा ही। ऑपरेटर्स के बगैर आगे कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। ऑपरेटर सही ढंग से पढ़ लोगे तो आगे तुमको ना ईजी रहेगा लैंग्वेज सीखना। तो यूनरी का क्या मतलब था? ए यूनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर्स विद ओनली वन ऑपरेंट दैट इज ए सिंगल इनपुट। मतलब एक इनपुट होगा, एक इनपुट को लेके वो काम करेगा। तो वन ऑपरेटर टेक वन ऑपरेंट्स, मतलब एक ऑपरेटर को काम करने के लिए एक ही वेरिएबल अगर चाहिए तो वो यूनरी कहलाएगा। तो यूनरी मीन्स हो गया सिंगल ऑपरेटर्स एंड सिंगल ऑपरेंट्स। तो जैसे प्लस प्लस ए, ये एक ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फिर ये ए एक सिंगल ऑपरेंट्स हो गया। ए प्लस प्लस ये भी है ना ऑपरेंट्स, और ये आपका ऑपरेटर्स प्लस ए माइनस ए। और बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा? ए बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन 2 ऑपरेंट्स, वन ऑपरेटर टेक 2 ऑपरेंट्स। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, एक ऑपरेटर है, इसने ना 2 वेरिएबल को अलाउ किया। पहला वेरिएबल ए प्लस फिर बी, फिर ए माइनस बी, ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी एंड, डबल एंड का मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, ए ग्रेटर देन सी। तो ये एक ऑपरेटर 2 ऑपरेंट्स ले रहा है। एंड आपका पहला ऑपरेंट्स ये हो गया, दूसरा ऑपरेंट्स ये हो गया। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। टेनरी ऑपरेटर क्या करेगा? द टेनरी ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन 3 ऑपरेंट्स, 3 ऑपरेंट्स को लेके काम करेगा। वन ऑपरेटर टेक 3 ऑपरेंट्स। फर्स्ट ऑपरेंट्स कंडीशनल होगा, कंडीशनल से यस या नो का रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। द सेकंड इज़ द रिजल्ट अपॉन ए ट्रू कंपैरिजन होगा, एंड थर्ड इज़ द रिजल्ट अपॉन ए फॉल्स कंपैरिजन होगा। टर्नरी ऑपरेटर इज जैसे अपन ने लगाया ए ग्रेटर देन सी, है ना, फिर क्वेश्चंस मार्क्स हो गया, फिर बी हो गया, फिर कोलोन हो गया, फिर सी हो गया। तो इसकी क्या मीनिंग है? तो ये तो आपका पहला ऑपरेंट्स हो गया, ए ग्रेटर देन सी, कंडीशनल एक्सप्रेशन है ये। तो ये रिजल्ट यस या नो, ट्रू, अगर ये ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा तो इसका रिजल्ट बी ले लेगा ये अपने आप, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सी को ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इट से दैट द कंडीशन इज ट्रू, तो बी विल बी एग्जीक्यूटेड, है ना, एल्स सी विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये एक कंडीशन है, कंडीशन सही है तो बी, अदरवाइज ये सी। तो ये अपने पास ऑपरेटर्स की जो 8 टाइप्स थे उनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर, टेनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी मीन्स होता है सिंगल ऑपरेटर्स और एंड सिंगल ऑपरेंट्स। बाइनरी मीन्स होता है एक ऑपरेटर को यूज करने के लिए 2 ऑपरेंट्स चाहिए अपन को, यानी कि 2 वेरिएबल के बीच एक ऑपरेटर आएगा। टर्नरी मीन्स होता है एक ऑपरेटर को यूज करने के लिए 3 ऑपरेंट्स चाहिए, 3 अलग अलग डिफरेंट उसके पार्ट होंगे ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए। तो 3 कैटेगरी में पूरे ऑल ओवर ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो आज का अपन यही टॉपिक को फिनिश करेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।